हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है घातक बीमारियां एवं वैक्सीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कैंसर। कैंसर के प्रकार यानी कि कितने प्रकार से होती है कैंसर। कैंसर के सभी प्रकार के मैलिग्नेंट ट्यूमर का सामान्य नाम है, यानी कि सभी प्रकार की जो कैंसर होती है उसका नाम क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो है सामान्य नाम है क्या? कैंसर, जिसे ऊतक के एक असामान्य समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि ऊतकों का क्या होता है? एक गुच्छा बन जाता है जिसके कारण कैंसर बन जाती है। इसकी संवृद्धि सामान्य ऊतक से अधिक तीव्र होती है, यानी कि जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे क्या है ज़्यादा हो जाती है, और जिससे क्या है गांठें पड़ जाती हैं। उपचारात्मक कारकों को पृथक कर दिए जाने के बाद भी बनी रहती है, यानी कि इसका उपचार चलता रहता है लेकिन फिर भी ये जो है मेंटेन नहीं होती, सामान्य नहीं होती, फिर भी जो है इसकी मात्रा अधिक बनी रहती है। वास्तव में कैंसर एक बीमारी नहीं है। यह क्या नहीं है? बीमारी नहीं है। यह कई बीमारियों का क्या है? एक लक्षण है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का क्या है? ये लक्षण है, एक बीमारी नहीं है ये। कैंसर सैकड़ों प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुत से प्रकार के होते हैं कैंसर। कैसे? इसको 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है कार्सिनोमास। पहला कौन सा है? कार्सिनोमास। तो इसमें क्या क्या होता है? इस प्रकार के कैंसर में ट्यूमर का निर्माण होता है, यानी कि ट्यूमर का निर्माण होता है किसमें? कार्सिनोमास में, जिसकी उत्पत्ति बाह्य एपिथेलियल कोशिकाओं से या एपिडर्मिस कोशिकाओं से होती है, यानी कि जो हमारी त्वचा के ऊपर होते हैं उनसे, और जो उन त्वचा के अंदर होती है जो हमारी परत, उससे, एपिडर्मिस से, जो कोशिकाओं से ये होती है। कौन सी? कार्सिनोमास। सामान्य ठोस ट्यूमर का निर्माण जो है तंत्रिका ऊतकों के एक तरह होने से जो होता है, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका ऊतक जो होते हैं हमारे नर्व टिश्यू, वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण ये होती है। तो इन ऊतकों से जो ग्रंथियाँ जुड़ी रहती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कार्सिनोमास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्सिनोमास। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें मुख्य रूप से सीने का कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, त्वचा के कैंसर को जो है सम्मिलित किया जाता है। किस किस को? सीने का कैंसर और मस्तिष्क और त्वचा का। किस में किया जाता है? ये कार्सिनो में। विश्व के विभिन्न भागों में कैंसर से पीड़ित रोगियों में जो है 80 से 85% रोगी इस प्रकार के कैंसर से पीड़ित होते हैं। किससे? कार्सिनो से 80 से 85% लोग जो है इससे पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट है सार्कोमास। सार्कोमास ट्यूमर का निर्माण जो है संयोजी ऊतकों से होता है। इसका किससे होता है? जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। किसका? सार्कोमास का। यह ठोस ट्यूमर है। क्या है ये? ठोस ट्यूमर है जो संयोजी ऊतकों से हड्डियों एवं मांसपेशियों से बनते हैं। किससे बनते हैं? हड्डियों एवं मांसपेशियों से बनते हैं। विश्व में 2 से 3% जो क्या होता है, रोगी इसी प्रकार के कैंसर से पीड़ित है। किससे? सार्कोमास से। ये हड्डियों और मांसपेशियों में होता है, ये ध्यान रख लेना, हड्डियों एवं मांसपेशियों में। नेक्स्ट है लिम्फोमास। लिम्फोमास, इस प्रकार का कैंसर लिम्फोसाइट की अधिकता से जो है होता है। लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो जाती हैं, इसमें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? लिम्फोमास जो है, इसमें नाम से पता चल रहा है ये लिम्फोसाइट ज़्यादा होने से जो है ये कैंसर होता है। लिम्फोसाइट का अधिक निर्माण लिम्फ एवं प्लीहा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लिम्फ एवं प्लीहा के द्वारा जो है ज़्यादा निर्माण होता है। इस प्रकार का कैंसर मनुष्यों में लगभग कितने % पाया जाता है? 5% पाया जाता है। कितने? 5% पाया जाता है। फोर्थ है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किससे होता है? इस प्रकार का कैंसर जो है ल्यूकोसाइट्स, जिनको WBC भी बोला जाता है, जो हमारे रक्त में होती हैं, WBC के जो है बढ़ने से ये होता है। क्या? ल्यूकेमिया जो किससे होता है? ल्यूकोसाइट का जो है संख्या बढ़ने से ये होता है। इसकी अधिकता के कारण जो है ये मनुष्य में फैल जाता है। मनुष्यों में लगभग इस प्रकार का कैंसर कितने % पाया जाता है? 4% पाया जाता है। कितना? 4। कैंसर कोशिकाओं के लक्षण, लक्षण क्या क्या होते हैं देख लीजिए, लक्षण भी इसके नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा कोशिका अवशोषण क्षमता में कमी, यानी कि कोशिका अवशोषण जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। कैंसर के कारण कोशिकाएं जो है सामान्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सामान्य हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं में जो क्या हो जाता है? अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। कोशिकाएं सामान्य होने के कारण क्या हो जाता है? उनमें जो अवशोषण करने की शक्ति जो है, क्षमता जो है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका झिल्ली के अवयव में आणविक परिवर्तन।
आणविक परिवर्तन जो है कैसे होता है, कैंसर युक्त कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किसकी, जो कैंसर युक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं में कैंसर फैली हुई होती है, उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें क्या होता है, बाह्य परत पर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों में जो है परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें जो है दिखाई देते हैं, किसमें, जो ये कैंसर युक्त कोशिकाएं होती हैं प्लाज्मा झिल्ली की बाह्य परत पर। जैसे कैंसर कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा में कमी आ जाती है, किस में कमी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, किस में कमी आ जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा में जो है कमी आ जाती है, किस में आ जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस की दर में जो है वृद्धि होना। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का अपघटन हो जाता है, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रख लेना, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। कैंसर कोशिकाओं में ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया की दर है वो तेज हो जाती है, ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, उसकी दर तेज हो जाती है। वारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, इंपॉर्टेंट नेम है ये, वारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जो है क्या किया है, 1920 में ही सिद्ध कर दिया था, 1920 में, इंपॉर्टेंट ईयर है, 1920 में सिद्ध कर दिया था कि कैंसर कोशिकाओं में ग्लाइकोलाइसिस की दर बढ़ जाती है। ये वर्ड भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लेना। ग्लाइकोलाइसिस किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो किससे संबंधित है ये, कैंसर से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शर्करा की अधिक मात्रा का स्थानांतरण, यानी कि शर्करा की अधिक मात्रा का स्थानांतरण होना, ये भी क्या है, कैंसर का मुख्य जो है पॉइंट माना जाता है, ये लक्षण माना जाता है। कैंसर कोशिकाएं अधिक शर्करा का स्थानांतरण करती हैं, यानी कि शर्करा का क्या करती हैं, वो ज़्यादा स्थानांतरण करती हैं। ट्यूमर कोशिकाएं अधिक शर्करा को जो क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ट्यूमर तो क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं उनका, और जो शर्करा होती है वो क्या करती है, स्थानांतरण करती है, जिससे इन कोशिकाओं की वृद्धि जो है तेज हो जाती है। क्या होता है फिर, कोशिकाओं की वृद्धि जो है तेज होने स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण कैंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकीय कंकाल, इसकी अनियमितताएं जो है कैंसर कोशिकाओं के कारण कोशिका का कंकाल जो है माइक्रोट्यूबुलस और माइक्रोफिलामेंट का जो है बना होता है, किस किस का, माइक्रोट्यूबुलस और माइक्रोफिलामेंट का जो है ये बना होता है। धीरे धीरे क्षय होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे इसमें जो है क्षय होने लगता है, कमी आने लगती है, इसमें जो है हानि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम, क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम का अधिक स्राव, यानी कि इसका अधिक श्रावण होना भी क्या है, एक मुख्य लक्षण है। कैंसर कोशिकाओं के कारण प्रोटियोलिटिक एंजाइम अधिक मात्रा में जो है स्रावित होता है, यानी कि अधिक मात्रा में निकलना स्टार्ट हो जाता है ये एंजाइम हमारा, कौन सा, प्रोटियोलिटिक, जिससे संचित प्रोटीन का अधिक विघटन हो जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर में संचित प्रोटीन होता है उसका विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, विघटन हो जाता है उसका, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, शरीर में हानि होती है, और इसी के कारण क्या है, कैंसर के जो लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायरस विशिष्ट एंटीजन का निर्माण, किसका, वायरस विशिष्ट एंटीजन का निर्माण। कैंसर कोशिकाओं की बाह्य परत पर जो है प्लाज्मा झिल्ली पर विशेष प्रकार के एंटीजेंस बन जाते हैं, जो कैंसर वायरस के पोषक कोशिका में प्रवेश के लिए सहायक होते हैं, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली पे क्या बन जाते हैं, एंटीजेंस बन जाते हैं विशेष प्रकार के, जो क्या करते हैं, जो कैंसर वायरस होते हैं वो, और जो क्या करते हैं वो हमारी जो कैंसर बनने के लिए जो पोषक जो कोशिका होती है उसके जो निर्माण में वो क्या करते हैं, उसमें उसको जो है लाभ पहुंचाते हैं, जिसके कारण कोशिका हमारी ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण गुच्छे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, जो है कैंसर के पूरे चांस होते हैं बनने के। तो ये भी क्या है, लक्षण है। कैंसर के कारण, कैंसर एक ऐसा रोग है जो शरीर के विभिन्न अंगों में होता है, क्या होता है, कैंसर एक ऐसा रोग है जो शरीर के विभिन्न अंगों में, किसी भी अंग में हो सकता है ये, शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले कैंसर के वास्तविक कारणों को तो अभी तक जो है नहीं खोजा गया, यानी कि वास्तविक कारण नहीं खोजे गए हैं अब तक, लेकिन विभिन्न अनुसंधानों से इसके कारणों से जो है संबंधित अवधारणाओं में परिवर्तन होता रहता है,
परिवर्तन जो है होता रहता है, अनुमान लगाया जाता है। कैंसर की आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार से जो है होता है। कैसे? दैहिक उत्परिवर्तन परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार जो है दैहिक उत्परिवर्तन के कारण जो है कैंसर होता है। इसमें कोई जीन जो भाग नहीं लेता, बल्कि रिप्रेसर जीन के सक्रिय होने से जो है कैंसर होता है। यानी इम्पोर्टेंट है ये कि जीन इसमें भाग नहीं लेते, लेकिन जो रिप्रेसर जीन होता है वो जब सक्रिय हो जाता है तो कैंसर बन जाता है। दैहिक उत्परिवर्तन से 2 प्रकार से कैंसर हो सकता है। किस किस प्रकार से हो सकता है? पहला तो यही है, रिप्रेसर जीन में म्यूटेशन से। रिप्रेसर जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन से जो है कैंसर बनता है। फिर मेडिटेशन के द्वारा प्रेशर प्रोटीन के उत्पादन से। किससे? प्रेशर प्रोटीन उत्पादन से जो है मेडिटेशन के द्वारा। पॉइंट फर्स्ट कौन सा है? इस परिकल्पना के अनुसार जो है कैंसर का मुख्य कारण कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या का जो है अनियमित वितरण, यानी कि उनका अनियमित वितरण हो जाता है। यानी कि जितने जोड़े जाने चाहिए उसमें क्या होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, मतलब विषम उनका वितरण हो जाता है। कैंसर कोशिकाओं में कभी कभी क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। यानी कि बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, क्रोमोसोम की संख्या जो है अलग अलग होती है। जैसे क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया कैंसर वाले रोगी के अंदर जो है क्रोमोसोम की एक भुजा में एक जोड़ा अनुपस्थित होता है। ये इसका कारण दिया गया है कि क्या होता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया जो होता है कैंसर वाले रोगी को, ये कैंसर का ही नाम है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की एक भुजा में एक जोड़ा जो है अनुपस्थित होता है। इस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? फिलेडेल्फिया जो है बोलते हैं, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम के कारण जो कैंसर होता है, इस परिकल्पना के अनुसार लगभग 1 या 2% ही कैंसर होता है। कितना? 1 या 2% ही होता है। इससे कुछ याद करने योग्य बातें हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पौधों के भौगोलिक वितरण और उनके कारणों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? वनस्पति भूगोल में। वनस्पति भूगोल में। विषाणु की सर्वप्रथम 1886 में किस जर्मन वैज्ञानिक ने पता लगाया था? ये इंपॉर्टेंट है। 1886 में पता लगाया गया था विषाणु का। किसका? विषाणु का 1886। याद रखना है ईयर। 1886 में विषाणु की खोज किसने की थी, पता किसने लगाया था? जो जर्मन वैज्ञानिक था, एक जर्मन। कहाँ से था? जर्मन से था। और कौन था ये? एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने पता लगाया था किसका? विषाणु का। नींबू रुटेसी कुल का पौधा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नींबू क्या है? रुटेसी कुल का पौधा होता है। नींबू रुटेसी कुल का पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिफरस लिमोनिया। क्या है? सिफरस लिमोनिया। आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो मध्य फल भित्ति। जिन श्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस अनियमित आकार का तथा अनेक लोबों में विभाजित होता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीमार्क। क्या कहते हैं? पॉलीमार्क। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीमार्क बोलते हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो WBC होती हैं, उनका अनियमित आकार जो बढ़ जाना, तो क्या होता है? ये पॉलीमार्क होता है। मधुमक्खी के मोम में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कौन सा होता है? पोमेटिक अम्ल। कौन सा? पोमेटिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट है, किस प्राणी शास्त्रवेत्ता का कहना है कि स्तनधारी प्राणी जगत के शिरोमणि हैं? तो किसने कहा था ये? कुवियर ने। किसने कहा था? कुवियर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं। क्या है ये दोनों? कार्बन के अपरूप हैं। ये दोनों विद्युत के होते हैं, क्रमशः सुचालक व कुचालक। क्या होते हैं ये? सुचालक व कुचालक दोनों होते हैं। क्या? विद्युत के क्या होते हैं ये? सुचालक व कुचालक। कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। याद रखने योग्य बात है ये, हीरा और ग्रेफाइट, सुचालक और कुचालक। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंधन बनने की क्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। जो परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उसमें जो सहसंयोजक बंध बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वो जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। क्या?
ऑक्सीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जिस चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है उसे किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, उसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का। इसमें व्यक्ति दूर का नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकता, दूर का नहीं देख सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए चश्मे में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उसको क्या कहते हैं, दूर के लिए उत्तल है और निकट के लिए क्या है, अवतल। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस कैमरे में चित्र लिए जाते हैं उनमें किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसमें फ़ोटो खींचे जाते हैं, चित्र लिए जाते हैं, उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का, चित्र के लिए। लाल, हरे, नीले रंग को परस्पर उपयुक्त मात्रा में मिलाने से अन्य रंग प्राप्त होता है, जबकि इनको बराबर मात्रा में मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इन रंगों को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग किन रंगों को कहते हैं, तो दूसरा रंग किसको, द्वितीयक रंग जो है किसको बोलते हैं, दूसरे रंग जो होते हैं दूसरे नंबर के, तो किसको बोलते हैं, पीला, मैजेंडा, पीकॉक ब्लू। पीला, मैजेंडा, पीकॉक ब्लू, ये याद रख लेना, क्योंकि प्राथमिक रंग तो सभी को याद होंगे। सेकंड याद रख लेना, पीला, मैजेंडा, पीकॉक ब्लू। पीला, मैजेंडा, पीकॉक ब्लू। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। किस में, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो इसके इनका विपरीत है, आवृत्ति क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, बैंगनी रंग की आवृत्ति ज़्यादा होगी और लाल रंग की आवृत्ति जो है क्या होगी, कम होगी। लेकिन तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है, बैंगनी की, और लाल रंग की जो है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती हैं और बैंगनी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य क्या होती हैं, कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोलर कुकर में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। किसका, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में। तेज वायु के बड़े बड़े गोले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, चक्रवात। वायरल जीन परिकल्पना। सन 1911 में राउस नामक वैज्ञानिक ने प्लाई माउथ रॉक मुर्गी में सर्वप्रथम ट्यूमर को देखा था। इम्पोर्टेंट है ये कि 1911 में राउस नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन, राउस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था, प्लाई माउथ रॉक मुर्गी में जो है, मुर्गी में क्या किया था, सर्वप्रथम ट्यूमर को देखा था उसने। किस में देखा था, पूछ लिया जाएगा कि किस में देखा, सबसे पहले मुर्गी में देखा था और बताया कि ट्यूमर वायरस के कारण होता है। उसने क्या बताया कि वायरस के कारण ये ट्यूमर होता है। लगभग 20 वर्षों बाद चूहों में भी वायरस के द्वारा होने वाले ट्यूमर के प्रमाण मिले, यानी कि लगभग 20 वर्षों के बाद ही यही जो कारण किस में मिले, चूहों में। इस प्रकार राउस को वायरस द्वारा कैंसर की परिकल्पना का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ये राउस को, कि वायरस द्वारा क्या होती है, कैंसर। इसकी परिकल्पना किसने की थी, राउस ने की थी। राउस द्वारा खोजे हुए वायरस को राउस वायरस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राउस वायरस के नाम से जाना जाता है। लगातार खोजों के आधार पर यह पता लगा कि मनुष्य में भी ट्यूमर का निर्माण होता है, यानी कि लगातार खोजें होती रही उसमें और फिर पता लगाया गया कि मनुष्य में भी क्या होता है, ट्यूमर का निर्माण होता है। यह ट्यूमर ओंकोवायरस के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है, ये ओंकोवायरस के द्वारा। आगे है, वायरस के द्वारा होने वाले कैंसर का पता लगाने में निम्न में से कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कौन कौन सी, भी कैंसर है या नहीं उसको पता कैसे लगाया जा सकता है, तो कैंसर कारण जो है वायरस का मनुष्य में प्रवेश कठिनाई से होता है। वायरस का आसानी से स्थानांतरण नहीं हो पाता। यदि वायरस उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति की अलग पहचान नहीं होती। ट्यूमर के अंदर वायरस का पता लगाने में मुश्किल आती है, यानी कि ये सब मुश्किलें होती हैं इसमें। आधुनिक खोजों के आधार पर वायरस के द्वारा होने वाला कैंसर ओंकोजेनिक वायरस के द्वारा होता है। ओंकोजेनिक वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है ये डीएनए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। वायरस डीएनए वायरस जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से डीएनए कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो है एचपीवी और एक है ईबीवी। एचपीवी, ईबीवी, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन
पपिलोमा वायरस, और सेकंड कौन सा है, एप्सिन बार वायरस। तो मनुष्य में कैंसर पैदा कर देता है ये कौन सा, HPV, और बच्चों में कौन सा करता है, EBV। कौन सा, EBV, याद रख लेना, ये EBV बच्चों में करता है और ये मनुष्य में। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 कौन सा है ये, इस वायरस के कारण जो महिलाओं के गर्भाशय में ट्यूमर होता है, किसमें, महिलाओं के गर्भाशय में किसके कारण होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 के कारण। किसके कारण, जो दूसरा जो होता है कारण इसका, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 के कारण जो है महिलाओं को गर्भाशय में जो है ट्यूमर जो है हो जाता है। पॉक्स वायरस, इस वायरस के कारण मनुष्य में एपिडर्मल परत में ट्यूमर बन जाता है। एपिडर्मल मतलब ऊपर की जो परत होती है त्वचा की, उसमें जो है क्या बन जाता है, वायरस बन जाता है। एडिनो वायरस, इसके कारण मनुष्य के मस्तिष्क में ट्यूमर होता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, एडिनो वायरस में कहाँ होता है, मनुष्य के मस्तिष्क में। RNA वायरस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। RNA में कौन कौन से होते हैं, रियो वायरस, इसके कारण जो है जानवरों में मनुष्यों में कैंसर होता है, जानवरों में भी और मनुष्यों में भी रियो वायरस के कारण, किसके कारण, रियो वायरस के कारण। रिट्रो वायरस, इसके कारण क्या होता है, इस वायरस के कारण जो है सर्कोमास प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, सर्कोमास प्रकार के। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस जो है, इस वायरस के कारण मनुष्य में ल्यूकोमियास प्रकार का कैंसर होता है, ल्यूकोमियास प्रकार का, टी सेल के कारण। कैसा होता है, ल्यूकोमियास, टी सेल ल्यूकोमियास, याद रख लेना ये। वायरल ओंकोजेनेसिस क्या होता है, आधुनिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि ओंकोजेनिक जो वायरस के कारण जो कैंसर होता है, इस प्रकार ओंकोजेनिक वायरस के द्वारा जो कैंसर होने की क्रिया को वायरल ओंकोजेनेसिस जो है बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वायरल ओंकोजेनेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्रिया में RNA वायरस ओंकोजीन पर आक्रमण करते हैं। RNA क्या करते हैं, RNA वायरस जो होते हैं ओंकोजीन पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण के बाद जीन में उपस्थित DNA द्विगुण की क्रिया से जो है दोहरी कुंडली का निर्माण होता है, दोहरी कुंडली बन जाती है इससे। इस क्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम भाग लेता है। कौन सा भाग लेता है इसमें, ये पूछ लिया जाएगा, कौन सा एंजाइम भाग लेता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है भाग लेता है दोहरी कुंडली बनने पर RNA वायरस में। दोहरी कुंडली के होने में जो है क्या होता है, पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और जो ये वायरस होता है इसका जो है होस्ट सेल में प्रवेश करने के साथ साथ प्रोटीन का निर्माण तेजी से होने लगता है, यानी कि प्रोटीन बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाएगा शरीर में। प्रोटीन की वृद्धि के साथ साथ कोशिकाओं में वृद्धि होगी और जिससे कैंसर बन जाता है। यानी कि ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेने से क्या होता है, फिर हमारी कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि गुच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, गांठें बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और जिससे कि कैंसर बन जाता है। स्मरणीय तथ्य कर लेते हैं। आयन मंडल की खोज किसने की थी, कैनिली तथा हैविसाइड ने। किसने की थी, कैनिली और हैविसाइड दोनों ने की थी आयन मंडल की खोज, कैनिली हैविसाइड ने। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः आकाश में देखने से कितने तारे नजर आते हैं, तो कितने आते हैं, 3500 से 4000 तक। कितने आते हैं, 3500 से 4000 तक, याद रख लेना ये, 3500 से 4000 तक। चंद्रमा का व्यास कितना है, 2160 मील। कितना है, 2160 मील। विटामिन C या सल्फ्यूरिक एसिड की कमी के कारण जो कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश किरणों की दिशा द्वारा निर्धारित पादपों अंगों की गति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, फोटोट्रोफिज्म। क्या कहते हैं, फोटोट्रोफिज्म जो है कहते हैं प्रकाश की किरणों की दिशा द्वारा निर्धारित पादप अंगों की गति को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी चुंबकीय पदार्थ में अन्य चुंबक के प्रभाव से उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। आवेश के परिमाप का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो कूलाम। क्या है, कूलाम होता है। शिराओं में एक ऐसा वाल्व होता है जो रक्त को केवल हृदय में आने देता है, उसका नाम क्या है, सेमील्यूनर वाल्व। क्या है, सेमील्यूनर वाल्व जो ये है इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक शब्द किस भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से। किससे लिया गया, ये ग्रीक भाषा से। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गमन किस रेखा द्वारा होता है, तो सरल रेखा द्वारा। किसमें, समांगी पारदर्शी माध्यम में, सरल रेखा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, धमनी का ल्यूमेन छोटा होता है तो इसका ल्यूमेन बड़ा होता है।
यानी कि धमनी का यदि छोटा होता है ल्यूमेन तो बड़ा किसका होता है फिर सिरा का। किसका होता है सिरा का। स्वस्थ मनुष्य को कम से कम कितनी कैलोरी गर्मी होनी जो है चाहिए 3500 कैलोरी। कितनी 3500। उस दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है जिसमें व्यक्ति दूर की स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो ये होता है दूर दृष्टि दोष। यानी कि दूर दृष्टि दोष से याद रख लेना कि दूर की बात दी गई है तो दूर की वस्तु को वो नहीं देख सकता। आयन मंडल की खोज किसने की थी तो कह लिए हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिए हैं। जीन परिकल्पना आगे है, जीन परिकल्पना जो है कर लेते हैं। आधुनिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका कि कैंसर का मुख्य कारण जीन्स है। ये जीन्स जिनके द्वारा कैंसर होता है ओकोजीन्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं ओकोजीन्स। इस प्रकार विश्वास किया जाता है कि कैंसर पैदा करने वाले सभी कारक जीनों के दो समूहों को प्रभावित करते हैं। जीन सामान्य रूप से जो क्या होते हैं कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाते हैं जीन और क्रोमोसोम्स पर ये स्थित होते हैं। कहाँ पे क्रोमोसोम्स पर। ये जीन का आकार दे रखा है इसमें, ऐसे होते हैं जीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटो ओंकोजेनस। ये ओंकोजीन का प्रारंभिक रूप होता है यानी कि स्टार्टिंग जो रूप होगा किसका ओंकोजीन का। कैंसर सप्रेशर जीन या एंटी ओंकोजीन इसका क्या मतलब होता है ये ओंकोजीन का विपरीत रूप है। प्रोटो ओंकोजीन जो है कि कार्य प्रणाली अभी तक सही ढंग से ज्ञात नहीं है, सही ढंग से इसको ज्ञात नहीं किया गया लेकिन CMYC केंद्रीय प्रोटीन से पता चलता है कि ओंकोजीन कोशिकाओं में जो है विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करती है। किसको कोशिकाओं में विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करती है। आगे फिर से वन लाइनर क्वेश्चन है। चूने के पत्थर को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से क्या प्राप्त होता है हमें कली चूना। क्या होता है कली चूना प्राप्त होता है। 1000 डिग्री तक यदि गर्म कर दिया जाए चूने के पत्थर को तो कली चूना हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवांशिक अभियांत्रिकी के आधार पर मनुष्य जाति के सुधार का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है यूफेनिक्स। क्या कहलाता है यूफेनिक्स। इंपॉर्टेंट है ये यूफेनिक्स कहलाता है मनुष्य जाति के सुधार का अध्ययन यूफेनिक्स। रक्त में अल्कोहल की मात्रा किस विधि द्वारा मापते हैं। अल्कोहल की मात्रा इंपॉर्टेंट है ये किसके द्वारा मापते हैं अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है तो ये मापी जाती है ब्रील लेजर परीक्षण के द्वारा। ब्रील लेजर परीक्षण के द्वारा ये ब्रील लेजर परीक्षण के द्वारा जो है मापी जाती है क्या अल्कोहल की मात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जन्मदाता कौन है। यानी कि जिसने DNA फिंगरप्रिंटिंग दी थी कौन है उसका जन्मदाता तो ये है डॉक्टर एलेक जेफरी को। डॉक्टर एलेक जेफरी। डॉक्टर एलेक जेफरी है ये फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जन्मदाता। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। मनुष्य के रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है 60%। कितनी होती है इंपॉर्टेंट है ये 60% होती है प्लाज्मा की मात्रा मनुष्य के रक्त में। मेंढक अपने शरीर के किस भाग से पानी पीता है तो त्वचा से। ये भी इंपॉर्टेंट है किससे पीता है त्वचा से वह पानी पीता है कौन मेंढक। बच्चों को पढ़ाने की मोंटेसरी पद्धति का विकास किसने किया था मोरिया मोंटेसरी ने। मोरिया मोंटेसरी ने किया था ये। एक्सरे के विकल्प के रूप में प्रकाश में आई नई किरण क्या है टी रे। कौन सी है टी रे। इंपॉर्टेंट है ये कौन सी है नई एक्सरे किरण टी रे। भास्वर मरीचिका किस गैस के कारण जो उत्पन्न होती है फास्फीन के कारण। किसके कारण होती है ये फास्फीन के कारण। इंपॉर्टेंट है ये फास्फीन के कारण जो है उत्पन्न होती है भास्वर मरीचिका गैस। गैस के कारण फास्फीन जो गैस होती है उसके कारण भास्वर मरीचिका जो है उत्पन्न होती है। कैलोमल क्या होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। कैलोमल क्या है मर्क्यूरिक क्लोराइड है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है ट्राई प्लम्बर ट्रेटा ऑक्साइड। क्या है ट्राई प्लम्बर ट्रेटा ऑक्साइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट है ये भी। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन से हैं पैंक्रियाटिक जूस में जो कौन से पाए जाते हैं तो ये है ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है आंतों में प्रोटीनों को जो है अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने वाला तो कौन सा होता है पेप्सिन। प्रोटीन से पेप्सिन याद रख लेना पेप्सिन तोड़ता है अमीनो अम्ल में। स्पिगोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं तो रक्तदाब।
रक्तदाब को मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की। जैसे ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, तो ये किसने की थी एक खोज? ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, रक्त समूह की खोज। अंडे में प्रोटीन प्रतिशत होता है कितना? 12%। इंपॉर्टेंट है ये। अंडे में कितना होता है? 12%। असील किससे संबंधित है? कुकुट से। किससे है? असील कुकुट से संबंधित है। वैधानिक नाम मानक के अनुसार मकान में कम से कम वसा प्रतिशत होता है। मकान में कितना होता है वसा प्रतिशत? 80%। कितना होता है? 80%। नेक्स्ट पॉइंट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर जो है इसमें क्या है? एक अन्य कोड है GTP से पता चलता है कि यह एक प्रोटीन बंधीय कारक है, उसका जो कार्य करती है। इसके अलावा कोशिकाओं में जो है वृद्धि, स्थानांतरण एवं म्यूटेशन के द्वारा जीन के उत्पादन में जो है वृद्धि के कारण जो है कैंसर हो जाता है। सामान्य रूप से जो स्तनधारियों में जो है ओंकोजीन पाई जाती है, यानी कि जो मैमल्स होते हैं, जो दूध पिलाने वाले होते हैं, दूध देने वाले जो होते हैं स्तनधारी, उनमें जो है ये वास्तविक रूप से पाई जाती है। ओंकोजीन सक्रिय होकर कैंसर उत्पन्न कर देती है। सक्रिय जब हो जाती है तो ये कैंसर उत्पन्न हो जाती है। यह आवश्यक नहीं कि ओंकोजीन्स के सक्रिय होने पर ही कैंसर होता है, ये भी आवश्यक नहीं है। कुछ कैंसर तो ऐसे होते हैं जो संवर्धिकारी जीनों की क्रियाशीलता के कारण जो है न होकर जीनों की निष्क्रियता से भी हो जाते हैं, यानी कि जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं तब भी जो है कैंसर होना संभव है। हार्मोन परिकल्पना। शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्रियाशीलता को नियंत्रित करती हैं, यानी कि बहुत सारी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से जो है हार्मोन का स्रवण होता है। हार्मोन का जो स्रवण इनसे होता है। इन हार्मोन्स के दीक्षा के कारण कमी, अधिक या कम होने से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। यदि ज़्यादा हो जाए तो भी कैंसर हो जाता है और कम हो जाए तो भी कैंसर हो जाता है। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन नामक हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? कैंसर होता है। यानी कि यदि ज़्यादा हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन जो है बढ़ जाए तो इससे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। इस प्रकार के कैंसर को थायराइड कैंसर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? थायराइड कैंसर बोलते हैं। यह आकार की जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। मेटास्टेसिस कैंसर एक घातक रोग है। मेटास्टेसिस नाम भी है इसका, मेटास्टेसिस नाम है इसका। यह रोग एक कोशिका में दूसरी कोशिका में फैलता है, यानी कि एक से दूसरी कोशिका में ये फैलता है, बाद में स्थानांतरित हो जाता है। अंत में इसकी दिक्कत से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा बढ़ने से क्या हो जाता है? मृत्यु भी हो जाती है। किससे? मेटास्टेसिस से। किससे? मेटास्टेसिस से जो है इसकी मृत्यु भी हो जाती है मनुष्य की। इससे अंत में इसकी दिक्कत से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। वास्तव में मेटास्टेसिस का अर्थ है रोग का उत्पन्न होना एवं पास की कोशिकाओं में स्थानांतरित होना, यानी कि उनमें चेंज हो जाना। आधुनिक खोजों से यह सिद्ध हो चुका कि कैंसर एक निष्क्रिय क्रिया है। क्या है? कैंसर क्या है? एक निष्क्रिय क्रिया है। फिर मेटास्टेसिस में लगातार कैंसर फैलता रहता है। कुछ ऐसे रोगी भी हैं जिनमें 9 से 10 प्रकार के कैंसर होते हुए भी अपना जीवन काट रहे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे हैं 9 से 10 प्रकार के कैंसर हैं उनके शरीर में, फिर भी वो आसानी से जी रहे हैं, जीवन काट रहे हैं अपना। इस प्रकार के रोगियों में कैंसर कोशिकाओं का स्थानांतरण होता रहता है। आधुनिक खोजों से ये भी निष्कर्ष निकाला गया कि मेटास्टेसिस क्रिया से जो है कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि धीमी हो जाती है और संक्रमण की क्रिया जो है विधि में शिथिलता आ जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है, वो वहीं पे बढ़ नहीं पाती। कैंसर रोगियों के संक्रमण में स्थिरता के कारण क्या क्या है? कोना सेल जो होती है, कोनाशय जो होता है, सेल का लॉस जो होता है, कैसे होता है? कैंसर कोशिकाओं में धीरे धीरे शरीर गुहा में एकत्रित होती रहती है। उनका संबंध शरीर की बाहरी कोशिकाओं से हो जाता है। इन कोशिकाओं का धीरे धीरे क्षय होने लगता है और उनके क्षय होने की दर इन कोशिकाओं की वृद्धि के बराबर हो जाती है, जिससे संक्रमण की क्रिया जो है विधि से कमी आ जाती है। यानी कि यदि उनके बाहर वाली कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती हैं तो क्या हो जाता है? उनके बराबर इनकी जो संख्या हो जाती है, जिसके कारण इनका क्षय हो जाता है और ये बढ़ नहीं पाती। ये जो क्या है? एक मुख्य कारण है कोनाशय। कैंसर कोशिकाओं की गतिशीलता। कैंसर कोशिकाओं की गति सामान्य कोशिकाओं से अधिक होती है। इस प्रकार अधिक गति में संक्रमण की क्रिया विधि और गतिशील हो जाती है।
मरम्मत कार्य कैसे होता है? कैंसर कोशिकाओं के संक्रमण में स्थिरता कैंसर कोशिकाओं में मायोफाइब्रोब्लास्ट की उपस्थिति पर जो है निर्भर करता है। मायोफाइब्रोब्लास्ट की उपस्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कैंसर कोशिका में संक्रमण की क्रिया में स्थिरता के कारण। कारण क्या क्या है? कैंसर कोशिकाओं के संक्रमण में स्थिरता से जो है कैंसर रोग धीमे धीमे फैलता है, धीमे धीमे फैलता है। ये कोशिकाएं वहाँ में एकत्रित हो जाती हैं जिसे ऑपरेशन करने में आसानी होती है। ऑपरेशन करने में आसानी होती है। इसमें कोशिकाओं में कैंसर को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नियंत्रण और रोकथाम कैसे ही पढ़ लेते हैं। भारत में कैंसर के रोगियों की संख्या कितनी? 15 से 20 लाख तक। कितनी है? 15 से 20 लाख। इसके अतिरिक्त भारत में प्रति 5 लाख जो है नए कैंसर पीड़ित रोगियों को जो है पता लगाया जाता है। वर्तमान में यह देश का छठा सबसे बड़ा जानलेवा रोग है। छठा सबसे बड़ा जानलेवा रोग है, जिसमें प्रतिशत 3 लाख लोग मर जाते हैं। कितने? 3 लाख। इतनी अधिक संख्या में लोगों के मरने का कारण यह है कि लोग जो है रोग के पूरी तरह फैल जाने पर ही उपचार के लिए जाते हैं, यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा होने में पता नहीं चलता। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तभी उनको पता चलता है कि ये बीमारी है, और इसके कारण जो है उसको फिर हम मेंटेन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उसको, वो फैल जाती है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि 1985 में प्रारंभ किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1985 में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, जो है कब किया गया था? 1985 में। कैंसर की रोकथाम तथा शीघ्र खोज पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसकी व्यापकता को देखते हुए भारत में कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो है 75-76 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 75-76 में जो प्रारंभ किया गया, जिससे 85 में जो निम्नलिखित उद्देश्यों में राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्वरूप जो बना दिया गया। पॉइंट कौन कौन से इसके? तंबाकू से होने वाले कैंसर को रोकना, गर्भाशय वाले कैंसर को रोकना, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना जो है। 8वीं योजना के दौरान मेडिकल कॉलेजों अन्य बड़े अस्पतालों में कैंसर के लिए नैदानिक चिकित्सा सुविधाएं और बढ़ाई गई। कैंसर की रोकथाम हेतु सूचना संसार, ये सब इसमें दिए गए हैं। 1990 से 91 में कैंसर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु 3 नवीन परियोजनाएं लगाई गई थी। कब? 90 से 91 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने पॉइंट। ये संस्थान है हमारे इंडिया में। पहला है किदवई स्मारक ऑन्कोलॉजी संस्थान, गुजरात। कैंसर अनुसंधान अहमदाबाद में है। कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान ग्वालियर में भी है। क्षेत्रीय कैंसर ये तिरुवनंतपुरम में है। अनुसंधान चिकित्सा सोसाइटी क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में है, और कैंसर संस्थान मद्रास में है। और डॉक्टर बीबी गिरी कैंसर अनुसंधान कहाँ पे है? गुवाहाटी में। कहाँ पे है? वीवी गिरी कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। चित्तरंजन कहाँ पे है? कलकत्ता में है। चित्तरंजन कलकत्ता में। रोटरी कैंसर अस्पताल कहाँ पे है? नई दिल्ली। रोटरी नई दिल्ली। टाटा स्मारक कहाँ पे है? अस्पताल मुंबई में। टाटा स्मारक मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा इबोला बुखार। इबोला बुखार कैसे होता है? इबोला बुखार एक संक्रामक रोग है जो विशेष प्रकार के विषाणु इबोला से फैलता है। इबोला नामकरण उत्तरी जेरे में जो है प्रभावित होने वाली नदी इबोला से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? इबोला से प्राप्त हुआ है। नदी का नाम था ये, इबोला से प्राप्त हुआ है। इबोला विषाणु एक आरएनए विषाणु है। क्या है ये? एक आरएनए विषाणु है। फिलोवायरिडी परिवार समूह का है ये। किसका है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? फिलोवायरिडी परिवार समूह का ये। यह रोगी के जो है इंपॉर्टेंट है ये। फिलोवायरिडी समूह पूछ लिया जाएगा। फिलोवायरिडी यह रोगी के रक्त एवं अन्य रमांतरों में जो है मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इबोला विषाणु जो अत्यंत घातक होता है। यही कारण है कि इसमें अत्यंत घातक जीवाणुओं में बायोसेफ्टी लेवल 4 बायोसेफ्टी शामिल किया गया है। विषाणु खतरनाक अंतरिक्ष यात्रियों में जो क्या होता है, सुदृढ़ कपड़े पहनने पड़ते हैं। सुदृढ़ कपड़े पहनने पड़ते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को। रेडियोधर्मी पदार्थों पर काम करने जैसी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। किस पर? रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उन पर काम करने की जो सावधानियां उनको बरतनी पड़ती हैं। वैज्ञानिक अभी तक यह पता लगाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि विषाणु कहाँ से आता है, यानी कि ये नहीं पता चला है वैज्ञानिकों को कि ये विषाणु आता कहाँ से है। यदि एक बार शरीर में प्रवेश कर जाए तो जल्दी से ही
शरीर की कोशिकाओं को अपने नियंत्रण में कर लेता है और अपनी संख्या में करोड़ों की वृद्धि कर लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी संख्या, जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और बीमारी आ जाती है शरीर में इसकी अनिश्चित संख्या के कारण। इनकी संख्या जो है शीघ्र ही इतनी बढ़ जाती है कि रोगी के शरीर की रक्तवाहिनियां मृत रक्त कोशिकाओं से अवरुद्ध हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं शरीर की, उनके कारण जो है रक्तवाहिनियां जो है रुक जाती हैं। मृत कोशिकाएं जो उनके क्या कर लेती हैं, उनका रास्ता रोक लेती हैं। परिणाम स्वरूप विषाणु के लगातार आक्रमण से रोगी की त्वचा जो है गलने लगती है, त्वचा जो है खराब हो जाती है, गलने लग जाती है। इबोला विषाणु की संरचना ये है इबोला विषाणु, देख लीजिए ये इसकी फोटो है। इबोला विषाणु की शारीरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों ने काफ़ी अध्ययन किए हैं, बहुत सारे अध्ययन किए हैं वैज्ञानिकों ने। किए गए अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि इबोला विषाणु के विभिन्न प्रभेद या लंबे तंतु के आकार के जो है होते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा इसमें, लंबे आकार के जो तंतु होते हैं और अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार के होते हैं। ये भी दिखाई दे रहा होगा इसमें, यू आकार के जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं ये, अथवा गोलाकार भी होते हैं, इसमें गुथे हुए आटे की तरह दिखाई देते हैं। मतलब ये इसकी आकृति दिखाई गई है। फिलोवायरस कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, फिलोवायरस, इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोला जाता है, फिलोवायरस। इबोला विषाणु में तंतुओं की लंबाई कितनी होती है, 1400 नैनोमीटर से तक भी जो है पाई जाती है। कितनी, 1400 नैनोमीटर तक। तंतुओं का व्यास कितना होता है, 80 से 100 नैनोमीटर। कितना होता है, 80 से 100 नैनोमीटर तंतुओं का व्यास होता है। इबोला विषाणु की अनुवांशिक संरचना राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है एक तंतु से होती है। किससे होती है, आरएनए के तंतु से होती है। इस आरएनए के ऊपर विषाणु के जीन चिपक जाते हैं, यानी कि जो आरएनए होता है उसके ऊपर क्या होता है, विषाणु के जीन चिपक जाते हैं। धागे के आकार की एक संरचना में प्रोटीन के 7 अणु एवं इस आरएनए के टुकड़े पर बाहर से लिपटे हुए रहते हैं। ये इबोला के आरएनए का अणु का आणविक भार कितना होता है, 5.6 गुणा में 10 की शक्ति 6 डाल्टन होता है। 5 गुणा में 6 गुणा में 10 की पावर 6 डाल्टन होता है इसका आणविक भार। ये पूछ लिया जाएगा, आणविक भार कितना होता है इबोला का, 5.6 गुणा 10 की पावर 6 डाल्टन होता है। इबोला बुखार अभी तक इलाज क्या है इसका, लाइलाज बीमारी है। मानव शरीर में भी इस विषाणु से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता नहीं है इसकी क्षमता लड़ने की जो है। अभी तक इस विषाणु पर नियंत्रण हेतु कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया, मतलब कोई टीका नहीं है इसका। इबोला विषाणु का संक्रमण न फैलने पाए इसके लिए आवश्यक अस्पतालों में साधारण बचाव के लिए क्या है, साधनों का अपनाया जाए, जैसे कि गाउन पहनना, दस्ताने पहनना, मास्क आदि का प्रयोग करना चाहिए इससे बचने के लिए। इसका क्यों बचना चाहिए इससे, क्योंकि इसका कोई इंजेक्शन नहीं है, इसके रोकथाम ही इसका क्या है, ओनली एक उपाय है। साफ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए इससे, और व्यक्ति के बिस्तर या वस्त्र आदि के विशेष संपर्क में नहीं आना चाहिए। किसके संपर्क में, जो इबोला से पीड़ित है उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।